हेलो किड्स। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा संज्ञा। क्या पढ़ा? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अब आज मैं आपको बता रही हूँ संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम ये जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने भी व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थान के नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सीता, दिल्ली, आगरा, बाजार आदि। तो आपने जाना कि जितने भी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थान मीन्स जैसे बाजार, मंदिर, धर्मशाला, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम सीता, राम और एक्सेट्रा कुछ भी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब हम ये देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है क्या। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों, प्राणियों मीन्स जीव जंतु, स्थानों तथा वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गाय। गाय के अंदर सारी गायें आती हैं, ना कि सिर्फ एक। माता पिता, बच्चे, मछलियाँ, तोते, हाथी आदि। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल में क्या बताया है? माता पिता क्या है? व्यक्ति हैं। बच्चे व्यक्ति हैं। मछलियाँ क्या है? प्राणी, जीव। तोते, हाथी, गाय इत्यादि, ये सब क्या है? प्राणी। और स्थानों में पुस्तकालय या बाजार, मंदिर, ये सब क्या है? स्थान, जगह। वस्तुओं लाइक कलम, किताब, पेज, बिस्तर, टेबल, ये सब क्या है? वस्तु, चीज। जिस शब्द से हमें एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध होता है, इसके बारे में हम जानते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपने क्या देखा? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब आप समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाव कहने से ही ये पता चलता है कि मन की दशा को, मन की अवस्था को प्रकट करता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी चीज़ या
पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था मीन्स जैसे कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, ये है पदार्थ की अवस्था। दशा या भाव का बोध कराते हैं। उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, क्या है ये? बचपन, इससे बचपन का बोध होता है। बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, मित्रता, अपनापन, थकावट आदि, इससे हमें दशा का, भाव का बोध होता है। इस एग्जाम्पल से हमने ये महसूस किया कि इसके द्वारा दशा का, भाव का बोध होता है। तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, मित्रता, अपनापन, थकावट आदि। थकना डिफरेंट है, बट यहाँ पे क्या है? थकावट। अपना नहीं, अपनापन, अपनापन। मित्रता। देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। इससे हमें दशा और भाव का बोध होता है, इसलिए ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब आइए हम देखते हैं चौथा, फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। समूह कहने से ही इसका बोध होता है कि जिस शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ग्रुप का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, मेला में क्या है? इसमें लोगों की भीड़ होगी, लोग होंगे, चीज़ होंगे, वस्तुएं होंगी, ये क्या है? मेला। इससे हमें ग्रुप का, समूह का बोध होता है। सभा, कक्षा, कोई एक खास क्लास नहीं है, ये क्या है? ग्रुप है, समूह है। कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल इत्यादि। आपने देखा कि जिन शब्दों से हमें समूह का बोध होता है, समूह के बारे में पता चलता है, वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल आदि। इन शब्दों से हमें समूह का बोध होता है, समूह का ज्ञान होता है। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।